हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। कैसे हो आप लोग? बता दो। चल रही पढ़ाई लिखाई? तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग का पर्पस होगा कि एक चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री क्लास ट्वेल्थ का फिजिकल केमिस्ट्री का एक चैप्टर जो छोटा सा चैप्टर माना जाता है, आसान भी माना जाता है, ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट करेंगे। और देखो मैं बताता हूँ, ये देखो वन शॉट जैसा लेक्चर नहीं होता है कि उसमें तुमको बहुत ज़्यादा नॉलेज थ्योरी थ्योरी नहीं ठूसा जाता है, उसको अप्लाई करने के लिए बताया जाता है, एप्लीकेशन बेस्ड। मतलब कि मैं शॉर्ट में सब बात पहले बता दूंगा, ठीक है। और उसके बाद उसी पर बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा। मेरे इस लेक्चर का ज़्यादा पर्पस होगा कि क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल डेवलप होना, कि क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आने के बाद उसको क्या देखना है, कैसे सोचना है, कैसे रिएक्ट करना है, कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है। क्योंकि ये तो हो जाता है कि पढ़ते लिखते तो हम लोग सब लोग हैं, ठीक है। और लेकिन कि क्वेश्चन जब पढ़ लेते हैं, सब चैप्टर पढ़ लेते हैं, फिर क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व में प्रॉब्लम होता है, क्वेश्चन वर्क भी नहीं करता। तो हम वो नहीं करेंगे। तो ये हेल्पफुल उसके लिए होगा जो कि ट्वेल्थ में एक ही बार ये चैप्टर पढ़ चुके हो कहीं भी सोर्स से, ठीक है। बहुत अच्छे से नहीं पढ़े हो तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम समझाएंगे, पहले चीज़ों को समझाएंगे, ठीक है। ये सब फार्मूला एक बार बता देंगे, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हुआ, जैसे कि इसमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन या इंटीग्रेटेड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। और कुछ उसके बाद हम लोग पीवाईक्यू देखने वाले हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो जो आए हुए हैं नीट में इस चैप्टर से, केमिकल काइनेटिक्स वाले चैप्टर से, ठीक है। तो ये हम देखेंगे। इस बार नीट 2025 में भी दो क्वेश्चन आए और दोनों इसी से रिलेटेड, किससे? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड था, ठीक है। तो वो दोनों क्वेश्चन भी देखेंगे कि क्या दोनों आया था। इस बार बोल रहा था बहुत टफ क्वेश्चन था, सब में टफ था। देखेंगे तो बहुत टफ नहीं लगेगा, तो लगेगा आपको ये तो यार ऐसे पढ़ लिया तो इसमें बन जाना चाहिए था, और बन जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सब कुछ सारा कॉन्सेप्ट बोलेंगे एक बार, समझाएंगे एक बार, दिमाग में रखेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आप लोग मेरे बारे में जानते हैं, मेरा नाम है गौरव, ठीक है। और हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं। अच्छा छोड़ो, मैं अपनी बात बता दूं, ठीक है। तो मेरे केमिस्ट्री में 2021 में, ठीक है, बायो में तो आपको पता ही है ना कि बायो में 360 आउट ऑफ 360 मेरे स्कोर थे। और केमिस्ट्री के मेरे स्कोर 2021 में थे 161 आउट ऑफ 180, 161। तो उसमें 45 में से मैंने 44 अटैम्प्ट किए थे, और 44 अटैम्प्ट किए थे तो 3 इनकरेक्ट हो गया था और एक तो छोड़ ही दिया था मैंने। तो 45 में से एक छोड़ दिया, 3 इनकरेक्ट हुआ है ना। तो 41 करेक्ट हुआ तो 164, और फिर 3 इनकरेक्ट हुआ तो 3 निगेटिव हो गया था। तो 161 मेरे मार्क्स थे नीट 21 में केमिस्ट्री, ठीक है। तो चलो थोड़ा बहुत हेल्प करने की कोशिश करता हूँ आपको, ठीक है, अपने नॉलेज से। आप बताइएगा कि आपको कितना समझ में आता है बाद में पूरा लेक्चर देखने के बाद। और रिक्वेस्ट है कि ये थोड़ा लंबा लेक्चर होगा, ठीक है। तो बीच में उकताना मत, ठीक है। एकदम आराम में, जैसे घर में सोचते हो कि घर में जैसे बैठ करके क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, उसी तरह मेरे साथ सॉल्व करना क्वेश्चन, ठीक है। मेरे साथ सॉल्व करना। हम क्वेश्चन यहाँ पर जैसे देंगे तो फिर वीडियो को अपने से पॉज करना, ठीक है। इन्हें कि बकर 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 करने देना हमको और हम ही सब सॉल्व करना, ठीक है। क्वेश्चन जब आए तो वीडियो को पॉज करके अपना दिमाग लगाना, ठीक है। पहले हम सब कुछ समझा देंगे आपको, ठीक है, कि क्या नॉलेज है, क्या क्या लगेगा, वो सब सॉल्व कीजिएगा। और सॉल्व करने के बाद फिर तब मेरा वीडियो फिर से वो कीजिएगा, कंटिन्यू कीजिएगा। और उसके बाद आप देखिएगा कि आप सही हैं गलत हैं, आपको सॉल्व करने आता है कि नहीं आता है। तो स्टार्ट करते हैं, चलो ठीक। तो शुरू में थोड़ा इंट्रो वाला पार्ट हल्का हल्का सा जो बताया जाता है वो क्या क्या है, देखिए। देखिए ये जो चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स, क्या है केमिकल काइनेटिक्स, इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग इस चैप्टर में? पढ़ने वाले क्या है, क्या टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग? तो यहाँ लिखा है केमिकल काइनेटिक्स डील्स विद, इसमें क्या क्या पढ़ते हैं? इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं रेट। इसमें पढ़ने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेट ऑफ द रिएक्शन। क्या? रेट ऑफ द रिएक्शन। रेट ऑफ द रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन केमिकल रिएक्शन होगा तो उसका रेट क्या होगा, यानी स्पीड से रिलेटेड होगा, ठीक है। चलो ठीक है। और दूसरा क्या पढ़ने वाले हैं? अब देखो कोई भी रिएक्शन स्लो हो रहा है कि फास्ट हो रहा है, रेट पता चल गया तो अब उस रेट को अफेक्ट करने वाला क्या चीज है कि नहीं?
कभी मेरा मन होगा रेट को तेज करना है, कभी मेरा मन होगा रेट को स्लो करना है, तो उसके लिए कोई फैक्टर है क्या? तो दूसरा पॉइंट इसमें पढ़ने वाले हम लोग फैक्टर्स। बताइएगा साउंड के बारे में, आज की वीडियो का साउंड क्वालिटी ठीक है कि नहीं है? ठीक है, पहले थोड़ा दिक्कत होता था तो सिर्फ मोबाइल से वो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो माइक ले लिया है, अब बताना कि सही साउंड आ रहा है आप लोगों को, कभी भी कोई इश्यू होता है। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, आर के एन लिखा है रिएक्शन। ठीक है, इस चैप्टर में पढ़ते क्या, बस दो ही चीज पढ़ते हैं। एक तो पढ़ते हैं कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसका रेट, हमको रेट से मतलब है। ठीक है, कि स्लो हो रहा है कि फास्ट हो रहा है। ये जो है मैसेज आ रहा है, इसको मैं पहले डेटा ऑफ कर देता हूँ। क्या करना है, क्या करना है? चलो ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन समझ में आया क्या पढ़ने वाले इस चैप्टर में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो पढ़ने वाले हैं रेट ऑफ रिएक्शन, कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा तो उसका रेट क्या होगा, कैसे निकालेंगे रेट। ठीक है, और दूसरा पढ़ने वाले हैं रेट को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स है ना, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। कोई भी रिएक्शन का जो रेट है उसको कैसे कम कर सकते हैं, कौन 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 सा फैक्टर है जो उसको बढ़ा सकता है, जो उसको घटा सकता है। तो चलो आगे चलते हैं। देखो जब हम लोग ट्वेल्थ आए तो ऑब्वियसली 11th पढ़ के आए हैं, है ना। 11th में आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हो ना, फिजिकल में थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हो तो वहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स में गिब्स फ्री एनर्जी से पढ़ते हो, थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम है ना, वहाँ पर गिब्स फ्री एनर्जी पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे हैं, तो इन दोनों में क्या अंतर है भाई? तो देखो यहाँ जो है लिखा है गिब्स फ्री एनर्जी, ये टर्म सुना होगा ना, गिब्स फ्री एनर्जी। तो गिब्स फ्री एनर्जी कंसर्न विथ, ये किस चीज से कंसर्न है? और दूसरा काइनेटिक्स, अभी तो पढ़ने वाले केमिकल काइनेटिक्स, ये किस चीज से कंसर्न है? तो ये किससे कंसर्न है? ये भी कंसर्न है, यहाँ भी लिखा एस, यहाँ भी लिखा एस। तो गिव्स फ्री एनर्जी क्या बताता था, याद करो, डेल्टा जी निगेटिव तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, डेल्टा जी पॉजिटिव तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। मतलब गिव्स फ्री एनर्जी बताता है स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन, क्या स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, स्पॉन्टेनिटी मतलब वो रिएक्शन खुद होगा कि उसको कराना पड़ेगा। ठीक है, स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। और ये काइनेटिक्स क्या बताएगा, ये बताएगा स्पीड ऑफ द रिएक्शन। स्पीड ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, चलो अब यहाँ पर लिखा है रेट ऑफ रिएक्शन इज अफेक्टेड बाय। ठीक है, मतलब कुछ कुछ फैक्टर जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करेगा, वो सब चीजें जो लगेगा कि ये दिमाग में नहीं आना चाहिए, जैसे लाइट, जैसे वह लाइट। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये सब भी हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, केमिकल डील विद रेट ऑफ रिएक्शन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। गिब्स फ्री एनर्जी क्या बताता था, स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन। लेकिन काइनेटिक्स क्या बताएगा, स्पीड ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, तेज बोल रहा हूँ क्या? चलो अब पढ़ा चुका, समझा चुका, तेज बोलूंगा। ठीक है, उसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन इज अफेक्टेड बाय लाइट, से भी रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्ट हो सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के माध्यम से भी किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट अफेक्टेड हो सकता है। ठीक है, तो चलो अब हम लोग आएंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट किसी को लेना हो, कोई लिखना हो तो मैं हट जा रहा हूँ। चलो ठीक, मेहनत कीजिए। ठीक है, आप मेरे से ज्यादा मार्क्स लाइए। ठीक है, आप लाइए 160 प्लस, लाइए 160, 165, 170, इस तरह के स्कोर कांस्टेंट कीजिए, मेहनत कीजिए, सिंसियरली मेहनत कीजिएगा, आ जाएगा। चलो ठीक है, देखो थोड़ा सा वो सिंपल सा ग्राफ हम लोग समझते हैं। जैसे आप समझो कि ये कोई ग्राफ में बना रहा हूँ। ठीक है, हम क्या बताएं, मेरा पर्पस रहेगा कि फटाफट आपको सारा कॉन्सेप्ट दे दूं। ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस पर आऊँ, कुछ कुछ बात बता कर। ठीक है, तो देखो दिस एक ग्राफ हम लोग देखते हैं, दिस दिस।
देखो कोई भी एक केमिकल रिएक्शन होता है, कोई भी एक केमिकल रिएक्शन होता है किधर, इधर आर फॉर रिएक्टेंट होता है ना, और ये कुछ समय के बाद रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट, है ना, पी फॉर प्रोडक्ट। तो क्या हो जाता है, रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। जब रिएक्शन शुरू होगा, जब रिएक्शन शुरू होगा मतलब t इक्वल टू जीरो, जब यहाँ पर t इज इक्वल टू जीरो, जब टाइम जीरो रखेंगे तो उस समय बताओ क्या होगा उस रिएक्शन कंटेनर जो भी होगा वहां पर क्या होगा, रिएक्टेंट होगा सारा का सारा, की प्रोडक्ट होगा। जब टाइम जीरो अभी स्टार्ट ही हो रहा है तो सारा का सारा रिएक्टेंट ही होगा, है ना, रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन ज्यादा होगा, प्रोडक्ट उसमें बना हुआ नहीं रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग करने वाले हैं ग्राफ बनाने वाले हैं। ठीक है, हम लोग दो ग्राफ बनाने वाले हैं। हिल रहा है क्या, बोर्ड हिल रहा है क्या? चलो ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर लूँ इसको थोड़ा आगे कर लेता हूँ। थोड़ा सा छोटा, ठीक है, दिख रहा है। ओके, चलो ठीक है। तो क्या बोल रहे थे, हम लोग बोल रहे थे कि मान लो कोई भी केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है ना, कोई भी केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है, टी इक्वल टू जीरो है, जब टाइम स्टार्ट ही हो रहा है तो क्या होगा, उस समय सारा का सारा क्या होगा, रिएक्टेंट ही होगा, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन प्रोडक्ट जीरो होगा, प्रोडक्ट नहीं होगा। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग ग्राफ बनाने वाले हैं रिएक्टेंट के लिए और प्रोडक्ट के लिए। तो ये ग्राफ मैं बना रहा हूँ रिएक्टेंट, और ये मैं ग्राफ बना रहा हूँ प्रोडक्ट के लिए। प्रोडक्ट को पी ऐसे लिखा हूँ, कंसंट्रेशन इधर ले रहा हूँ, क्या प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट के लिए बना रहा हूँ, ये प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है। ये रिएक्टेंट के लिए बना रहा हूँ तो ये रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। ठीक है, नहीं यहाँ पर मैं इसे लिखता हूँ प्रोडक्ट ऐसे, ये ग्राफ बना रहा हूँ प्रोडक्ट के लिए और ये बना रहा हूँ रिएक्टेंट के लिए। तो हम लोग क्या लेंगे, हम लोग एक्स एक्सिस पर लेंगे टाइम, ठीक है, इस पर लेंगे टाइम और इस पर भी लेंगे टाइम, ठीक है, और वाई एक्सिस पर लेंगे कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर लिखो इसे आर, ऐसे ऐसे घेरने का मतलब होता है ना कंसंट्रेशन, आर को लिख के ऐसे घेर दिया तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और यहाँ पर पी को लिख के ऐसे घेर दिया तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, है ना। चलो अब बताओ, यहाँ पर ये टाइम लिया है मतलब यहाँ पर इस एक्सिस पर लो, मतलब यहाँ पर पूरे इस वाई एक्सिस पर क्या होगा, टाइम जीरो होगा। जब टाइम जीरो रहेगा तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होगा कि ज्यादा, जब टाइम जीरो है तब तो रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन मैक्सिमम होगा, होगा कि नहीं। तो इसीलिए ग्राफ कैसा बनेगा बोलो, तो मैक्सिमम रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जो भी होना चाहिए वो मैक्सिमम होगा, ठीक है, और धीरे धीरे उसका कंसंट्रेशन घटेगा, धीरे धीरे क्या होगा, रिएक्टेंट तो घटेगा और प्रोडक्ट तो बढ़ेगा, बढ़ेगा ना, यस। तो चलो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा, इस तरह से आएगा, इस तरह से आएगा, ठीक है, इस तरह से आएगा, धीरे धीरे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटेगा और घटते घटते, और इसको ऐसे स्टिक बना देते हैं, ठीक है, यहाँ घटेगा और घटते 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 धीरे धीरे खत्म होने लग जाएगा, नीचे तक आ जाएगा। समझ में आया, ये हुआ रिएक्टेंट। और उसी तरह उल्टा बताओ, प्रोडक्ट के बारे में बताओ, ठीक है, प्रोडक्ट के बारे में क्या होगा, तो शुरू में जब टाइम जीरो है, ये टाइम जीरो मतलब यहाँ पर होगा, तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होगा, ये भी तो जीरो ही होगा, होगा कि नहीं। इसका मतलब यहाँ पर जीरो, और समय जीरो जब बढ़ेगा तो उसका कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा, तो ऊपर जाएंगे, तो कुछ इस तरह से होगा, इस तरह
जा, समझ में आया? अब कुछ देर के बाद जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा तब तो प्रोडक्ट कंसंट्रेशन नहीं बढ़ेगा ना, तब तो यहीं पर आकर रुक जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो ये किसका हुआ ग्राफ, ये हुआ ग्राफ ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस टाइम, ये हुआ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम। तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन समय के साथ घट रहा है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन समय के साथ बढ़ रहा है। समझ में आया? यस। अब इसी को मैं अगर दोनों को क्या करूं, दोनों को अगर मैं दोनों को एक साथ लिखूं तो कैसे लिखूंगा, इसको मिटा दूं? ठीक, दोनों का अगर मैं मिला दूं तो कैसे लिखूंगा, एक ही ग्राफ में। तो रिएक्टेंट के लिए लिखूंगा तो इस तरह का ग्राफ आ जाएगा, प्रोडक्ट के लिए लिखूंगा तो इस तरह का ग्राफ आ जाएगा ना? समझ में? यही है तो आया था अभी, ये किसका था, ये रिएक्टेंट के लिए था, ये किसका था, ये प्रोडक्ट के लिए था। ठीक है, हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं तो इधर क्या है, इधर कंसंट्रेशन है, इधर क्या है, कंसंट्रेशन है, इधर क्या है, इधर टाइम है ना? इधर क्या देख रहे हैं कि यहाँ से देखो, इधर समय के साथ कुछ 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 यहाँ तक क्या हो रहा था, कंसंट्रेशन में ये बढ़ रहा था, इसका कंसंट्रेशन यहाँ तक कुछ, ठीक है, और इसका कंसंट्रेशन यहाँ तक घट रहा था। फिर तो ये सीधा लाइन होने लगा था, मतलब यहाँ से रुक गया था, वो रुका था ना, इसका मतलब यहाँ से इसके इधर क्या आ गया था, यहाँ से इधर आ गया था इक्विलिब्रियम। क्या आ गया था? इक्विलिब्रियम आ गया था। ठीक है, उसके बाद इक्विलिब्रियम मिस हो गया। चलो ठीक, अब इसी तरह से अब इसमें हमको अगर निकालना हो, इसको देख करके हमको निकालना है रेट ऑफ रिएक्शन। क्या निकालना है? रेट। किसी भी चीज का रेट निकालते हैं, इसका मतलब क्या, उसको टाइम पर यूनिट टाइम निकालते हैं, है ना? तो सबसे पहले अब हम लोग देखने वाले हैं, ये ग्राफ समझ में आया ना? यस। तो अगर हमें निकालना होगा रेट, हम लोग क्या निकालना है, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स को तो रेट से मतलब है ना, स्पीड से मतलब है। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन निकालना तो बताओ समय के साथ क्या होगा, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटेगा, है ना, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन लिखूंगा तो क्या लिखूंगा डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, है ना, रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, है ना? रेट निकालने के लिए तो टाइम से डिवाइड करते हैं, है कि नहीं? उसी तरह से क्या लिखूंगा, ये तो लिखा रेट किसके टर्म में, रिएक्टेंट के टर्म में। उसी तरह से समय के साथ प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो यही लिखेंगे, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। कितना टाइम लगा, चेंज इन टाइम। समझ में आया? इसको अगर लिखना हो सिंबल में लिखते हैं, कैसे लिखें? तो सिंबल में लिखूंगा तो रेट ऑफ रिएक्शन को लिखूंगा आर, लिखूंगा ना, दिख रहा है? अच्छा नहीं दिख रहा, चलो ठीक है, इतना बात समझ में आया? तो इसी को अगर सिंबल में मैं लिखना चाहूँ तो ऐसे लिखूंगा, रेट ऑफ रिएक्शन को आर से लिखूंगा। यस, दिख रहा है, इसका कॉल है।